दरवाजे के साइड से एक व्यक्ति आता है और कहता है कि बाबा साहब गांधी जी को किसी ने गोली मार दिया है। यह खबर सुनकर बाबा साहब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। एक तरफ ये मनवादी सुधर नहीं रहे हैं और उधर गांधी जी को गोली भी मार दिए हैं। इन सब घटना को सुनकर बाबा साहब ने मन ही मन एक फैसला लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। कि अब हम हिंदू कोड बिल पास संसद में करवाने कहा। मैं सदन में एक घोषणा करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि हिंदू कोड बिल पास होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, इसी जिससे हमारे समाज में जो समाज को हमारे सम्मान और दर्जा दिया जा रहा था वो नहीं मिल रहा। इसलिए मैं हिंदू कोड बिल पास कराने की आग्रह करता हूँ। अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतने में एक मनुवादी खड़ा होकर बाबा साहब को बोला, ऐसा मैं कभी हरगिज़ नहीं होने दूंगा, कभी इनको हक नहीं मिले, इनका यही काम ही है और यही काम है। इस मनुवादी की बात से पंडित जवाहरलाल नेहरू सहमत थे, बाबा साहब के पक्ष में नहीं थे। उधर ये मनुवादी बाबा साहब को अनाप शनाप बके जा रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सुन नहीं रहे थे, बाबा साहब के पक्ष नहीं बोल रहे थे। ये मनुवादी ज़्यादा ही कुछ बोलते जा रहा था। फिर पंडित जवाहरलाल उसके बातों से सहमत थे मनुवादी के, बाबा साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। इस मनुवादी का बेवकूफ़ी वाला भाषण सुन रहे थे, बाबा साहब को नहीं बोले। और मनुवादी बोलते बोलते ही बाबा साहब को बोला कि ये नीच दिलाएगा हक अपने लोगों को, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इन्हें गुस्सा हो के बाबा साहब बाहर निकल जाते हैं और दूसरे दिन फिर संसद में जाते हैं, बोलते हैं, गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है, हिंदू कोड बिल पास नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। हमें नहीं रहना है हिंदू धर्म में, बकवास की इस धर्म को मैं त्यागता हूँ आज से।